हाय आप सब लोग, मेरा नमस्कार। स्वागत है आज के हमारे इस खास नई वीडियो के अंदर। और बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खुद लगभग 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इन 10 सालों में मैंने एक चीज़ को गहराई से समझने का प्रयास किया, एनालाइज करने का प्रयास किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, और यहाँ जो लोग हैं बी प्रोफेशनल काम करते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों ने लूट मचा रखी है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके अंदर बहुत सारा फियर, डर होता है। और मार्केट में भी जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं, ग्राउंड में निकलते हैं, लोगों के पास जब किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए जब हम जाते हैं तो लोग फियर से भरे हुए होते हैं, डर से भरे हुए होते हैं। प्रोफेशनल कैसे है उस पर हम दो तीन बातें करते हैं, तब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बी प्रोफेशनल कैसे है। देखिए, यदि हम लोग किसी इंश्योरेंस सेक्टर, या हम ले लें लाइफ इंश्योरेंस हो, या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को हम ले लें, फाइनेंस को ले लें, या लोन डिपार्टमेंट को ले लें, या आप कोई भी एक ऐसा सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा प्रोफेशन जहां लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। यदि मैं कुछ उदाहरण लूँ तो सेल्स की मुख्यतः बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जहाँ टीम वर्क के साथ काम होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन उनका नीश अलग होता है, तरीका अलग होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ना बोला जाता है, लेकिन प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट है उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको हम रिक्रूटिंग बोलते हैं, यानी एचआर के जरिए लोगों को कंपनी अपनी टीम में या अपने एज ए एम्प्लॉय हायर करती है। वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है एचआर, इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, दैट वो कंपनी, वो एचआर डिपार्टमेंट अपनी कंपनी के लिए उन लोगों को रिक्रूट करते हैं, और उस व्यक्ति को भी प्रोफेशनली उस कंपनी के साथ में, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें लोगों को रिक्रूट करना होता है, लेकिन यहाँ हम उसको मेंबर बोलते हैं, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। जैसे मोस्टली जितनी, जैसे मैक्स लाइफ है, और भी बहुत सारी हैं, बजाज कंपनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, वहां पे भी एक डायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट चैनल मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वहाँ आईआरडी एग्जाम देके आप कंपनी के, अनप्रोफेशनली लैंग्वेज में बोलोगे तो हम उसको एजेंट बोलते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो उसको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक एडवाइजर बोला जाता है लाइफ से रिलेटेड। यदि आप हेल्थ पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं, या आप जो है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, या आप फाइनेंस के एक एडवाइजर हैं, तो वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। हम उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में काउंट करते हैं, और वो तरीका भी वही होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अनप्रोफेशनल तरीके यूज किए जाते हैं, और खासकर ज़्यादातर लोग यही करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग शायद नहीं समझते हैं। तो बी फर्स्ट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको मेंबर बनाना, जोड़ना, चेन बनाना, मेंबर बनाना हम बोल सकते हैं। इसी पैटर्न को हम समझें तो प्रोफेशनल लैंग्वेज या प्रोफेशनल पैरामीटर से देखें तो बाकी दुनिया में लगभग हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में ये पार्ट रहता है। कंपनियां या उनका डिपार्टमेंट एचआर अपनी कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करता है और अपनी टीम में शामिल करता है। इसके बाद यही आता है कि वो हायर वाला जो हमने प्रोसेस बात की, उसके बाद होता है कोई भी कंपनी जब अपने यहाँ लोगों को रिक्रूट कर लेती है तो उन लोगों को वो लीडर के रूप में डेवलप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देती है। डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम होता है। साथ ही साथ हम देखें, लेकिन लोगों ने इस बिजनेस में लूट मचा रखी है। कैसे? लोग मार्केट में नेगेटिव अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, उनका कोई भी गलत रिएक्शन नहीं है, वो नेगेटिव है। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से हम और आप जब जाते हैं तो हमें, आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं, नेगेटिव बिहेवियर हमारे साथ वो रखते हैं, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, या हम किसी भी कंपनी की बात करें, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से साथ चाहे उसकी बात करें, कोई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की ऐसी कंपनी नहीं बची है जहां लोगों ने लूट ना मचा रखी हो। सब जगह हाल ऐसा कर रखा है, और इसलिए मार्केट इतना नेगेटिव है, और लोग इसलिए नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं। नंबर वन, लोगों ने
टारगेट के नाम पर, लोगों ने रैंक के नाम पर, लोगों ने लेवल के नाम पर, लोगों ने जो है जल्दी अचीवर बनने के चक्कर में, फास्ट अचीवमेंट करने के चक्कर में अननेसेसरी, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, जो मर्जी जैसा मर्जी, सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई बिना किए आप 50,000 का प्रोडक्ट दीजिए या 1 लाख का दीजिए, वो मैटर नहीं है, चाहे आप 10,000 का दीजिए। पॉइंट ये है कि जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए या जिस प्रोसेस के लीगल प्रोसेस के जरिए आपने सिर्फ स्टॉक करा दिया या आपने किसी को सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अभी ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है, लोगों के साथ में अननेसेसरी टारगेट के चक्कर में, लेवल के चक्कर में, रैंक के चक्कर में, टूर के चक्कर में, जल्दी अचीवर के बनने के चक्कर में दुनिया भर का बल्क सेल कर देते हैं, बड़ा अमाउंट लगवा देते हैं और उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। अब वो जाहिर सी बात है भाई, जिसका पैसा लगा है इतना, तो वो नेगेटिव तो जाहिर सी बात होगा, और लोग उसका फोन तक नहीं उठाते, फिर नंबर बंद कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि सब लोग मार्केट में नेगेटिव। तो लोग मार्केट में नेगेटिव बोलेंगे और कहेंगे वो तो भाई, जब आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खानापूर्ति करने के लिए, अपने लेवल, अपने टारगेट, अपनी सारी चीज़ों को करने के लिए लोगों के पैसे के साथ में, उनके धन के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे, तो लोग तो कहेंगे, बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नो डाउट, नोबडी से समबडी बनने का प्रोसेस है। यहाँ से बिग अचीवमेंट किए जा सकते हैं, और वो भी एथिकली तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदार तरीके से। लेकिन लोगों ने ये चीज़ें, बल्क सेल करना, बल्क बाइंग करना, बड़े बड़े स्टॉक लगा देना, रैंक, लेवल, टूर, ट्रिप के चक्कर में पूरे मार्केट को क्रैश कर रखा है। और इसमें लोग सुधारना भी नहीं चाहते, ना बदलाव करना चाहते। उनका मकसद अब माइंड में सिर्फ एक है कि सारी चीज़ें रातों रात और जल्दी हों, बात खत्म, उनके पास पैसा बने। अब इसमें मुख्यतः मेरे हिसाब से 3 प्रकार के लोग हमें आपको कनेक्ट करते हैं। नंबर 1, हमारे साथ में लोग कनेक्ट करते हैं यूजर, कंज्यूमर। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो व्यक्ति हमारा यूजर, कंज्यूमर बन सकता है या नहीं। यदि वो व्यक्ति हमारा बेस्ट कंज्यूमर बन सकता है, तो आप उसको कंज्यूमर, अपना रिटेल ग्राहक आप बनाइए, जिससे लाइफ टाइम आप उससे बिजनेस ले सकते हैं। पहले लोग हमारे आपके यही कनेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे आपके पास में, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, जेन्युइन। तो आप हेल्थ प्रॉब्लम के नाम पे उल्टा सीधा, विदाउट नीड के प्रोडक्ट की चेपा चापी ना करें। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन है, आप 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का जो देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सिस्टमेटिकली और जेन्युइन और लिमिटेड ही दीजिए, जिससे कल को भी व्यक्ति, आज आपने प्रोडक्ट तो दे दिया, कल वो न फेंक ना दे गलती से, या फिर वो मार्केट को नेगेटिव ना करे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में बहुत सोच समझ के सामने वाले के ऊपर छोड़िए। आप प्रोसेस बता दीजिए, प्रोडक्ट बता दीजिए, सारी चीज़ें जो आपका प्रोडक्ट हमारा आपका उसमें काम करता है, आप बताइए कि प्रोडक्ट इन चीज़ों में मदद करेगा, आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। लेकिन वहाँ बल्क सेल के चक्कर में नहीं बैठना है, सेलिंग के अपने जुगाड़ में नहीं बैठना है। काम होगा, 6 महीने लेट होगा, लेकिन काम बिल्कुल ही भी होगा और ऑनेस्टी के साथ भी होगा। तीसरा लोग हमें कनेक्ट करते हैं, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट हैं, पार्ट टाइम, ओवर टाइम या साइड में। तो भले ही आप उनको 20,000 से स्टार्टिंग आप बताइए, भले 30,000 से बताइए, भले 40,000 से, भले 50,000 से। आपको लगता है 1 लाख से बताना, 1 लाख से बताइए। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो उसका एक बाकायदा कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, और जो वो प्रोडक्ट उसके पास जाएगा, उसका मार्केटिंग, कंज्यूमर बेस कहाँ होगा, और उसकी सप्लाई कहाँ होगी, या वो निकलेगा कैसे या जाएगा कैसे, उसका सेल आउट कैसे होगा, इसका भी उसको सॉल्यूशन देना। आपने सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया, प्रोसेस और सॉल्यूशन नहीं बताया, और साथ आपको देना, यदि आप वादा कर रहे हो तो।
ऐसा नहीं है कि खाली आपने सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया, बात खत्म हो गई, आप कहीं चले गए और वो बंदा फिर पता लगा कि प्रोडक्ट लिए बैठा। तो मार्केट नेगेटिव होगा। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लिए ये माइनस पॉइंट है और ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का ड्रॉबैक हो जाएगा। इसीलिए हम और आपको लोग मिलने से कतराते हैं। प्रोडक्ट सस्ता महंगा मैटर नहीं करता है कि प्रोडक्ट आपका सस्ता है या महंगा है। यदि प्रोडक्ट का गुड क्वालिटी है, अच्छा है क्वालिटी में, तो फिर सस्ता महंगा मैटर नहीं करता है। यहीं पर तीन चीजें मेरे को एग्जैक्ट क्लियर आती हैं कि सामने वाले की एक्चुअल नीड, एक्चुअल आवश्यकता क्या है। आप उसी हिसाब से उस व्यक्ति को प्रोडक्ट को रिकमेंड कीजिए, उसी हिसाब से आप दीजिए। मिस सेल, क्रॉस सेल, बल्क सेल, उल्टी सीधी सारी सेल करके अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा मत कीजिए। जो उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, यदि कंज्यूमर बेस्ट आप बन लग रहा है तो आप कंज्यूमर में लाइए, बाद में कंज्यूमर मेंबरों का बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि एक्चुअल में उसको जेन्युइन हेल्थ प्रॉब्लम है और आपके पास एक्चुअल में उस प्रॉब्लम में कोई सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, वो आप उनको रिकमेंड कीजिए, लेकिन वहां थोपा थापी नहीं करनी है हमको। थर्ड हमारा मेंबर होता है जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं, पार्ट टाइम, ओवर टाइम या साइड में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई उनको कोई काम करना है, तो बाकायदा आप उनको सिस्टमेटिकली प्रमोट कीजिए, लेकिन वहां पे भी चीपा चापी थोपा थापी नहीं करनी हमें। आपको उल्टी सीधी सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने पर्पज के लिए और अपनी जरूरत के लिए और अपना काम पूरा हो जाए इस बात के लिए आपको ऐसा नहीं करना। आप बताइए, लेकिन प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिकली। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो भी लीडर्स या जो भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि ये एक रॉन्ग प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से। हमें प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए। आई थिंक आपको मेरी बात, कुछ बातें समझ में आई होंगी। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं आपको एक सटीक आंसर या सटीक आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।